कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती। कुंभ में अमित शाह और यूपी के सीएम पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज। खड़गे के बयान पर बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कुंभ पर दिए बयान पर योगी आदित्यनाथ ने किया पलटवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को संबोधित करते हुए महाकुंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के डुबकी लगाने पर हमला बोलते हुए कहा कि अरे भाई, गंगा में डुबकी लगा लेने से गरीबी दूर होती है क्या इससे आपको पेट भरने के लिए खाना मिलता है? आप बताइए, जब बच्चा भूखा मर रहा, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही, तभी लोग हजारों रुपये खर्च कर कंपटीशन में डुबकियां मार रहे हैं। जब तक टीवी पर अच्छा नहीं आता तब तक डुबकियां मारते हैं। हालांकि फिर खड़गे ने बात को संभालते हुए कहा कि मैं किसी की आस्था पर चोट नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं। अगर धर्म के नाम पर किसी समाज में गरीबों का शोषण होगा तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कुंभ पर दिए बयान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि एक दिन खड़गे जी को भी गंगा में डुबकी लगानी ही होगी। योगी ने कहा कि देर सवेर उनको भी डुबकी लगाने के लिए आना ही पड़ेगा। अब वो खींच मिटाने के लिए कुछ तो बोलेंगे ना। जब उम्र बढ़ती है तो व्यक्ति सच के करीब आता जाता है। उनको इस सच को भी उजागर करना चाहिए कि उनके परिवार के साथ देश की आजादी के तत्काल बाद हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने क्या व्यवहार किया था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित विवादित बयान को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में उनके खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। यह परिवाद स्थानीय अधिवक्ता ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। वादी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने राजनीतिक लाभ के लिए सनातनी हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। परिवाद में कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था को ठेस पहुंची। अदालत इस मामले पर 3 फरवरी को सुनवाई करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी भी आस्था भगवान में है, लेकिन गरीबों के नाम पर धर्म का इस्तेमाल करना गलत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम धर्म के नाम पर गरीबों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बंद करने का आदेश दिया था, फिर भी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें मिलकर उस भयानक समुदाय को नष्ट करना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान व्यक्ति महात्मा गांधी को मार डाला। आरएसएस और भाजपा राष्ट्र विरोधी है। खड़गे ने यह भी कहा कि आरएसएस भाजपा देशद्रोही है। गरीबी बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए तो संविधान की रक्षा करनी होगी। लेकिन आरएसएस भाजपा कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, लेकिन लोगों को ऐसा करने के लिए उकसाते रहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय संविधान के रचनाकार बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इसी महू की धरती पर हुआ था। एक व्यक्ति ने सारे देश में अछूत लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को और गरीबों जो उनके हक दिलाने की पूरी कोशिश की थी। एक व्यक्ति जब ये सब कर सकता है तो आप क्यों नहीं? अगर आप सभी अम्बेडकर जी जैसे बने तो ये भाजपा की सरकार हिल जाएगी, उनका आता पता नहीं लगेगा। आपके लिए राहुल गांधी लड़ रही हैं। उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की। किन के लिए की? आपके लिए और संविधान बचाने के लिए वो सरकार से लड़ रही हैं। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खड़गे के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है कि गंगा में डुबकी लगा लेने से गरीबी दूर नहीं होगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक दिन उन्हें भी गंगा में डुबकी लगानी ही होगी। योगी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा कि हैदराबाद के निजाम और उसके रजाकार कौन थे। इस सच्चाई को जिस दिन वह स्वीकार करके जनता के जनार्दन के सामने बोलेंगे, खड़गे जी उस दिन संभल की सच्चाई को भी स्वीकार कर लेंगे। जब अपने परिवार के साथ हुई लूट को राजनीतिक स्वार्थ के नाते डाइल्यूट करना चाहते हैं तो उनसे संभल की सच्चाई या प्रयागराज के तथ्यों पर चर्चा करूं तो यह मैं अपने साथ ही अन्याय करूंगा। सियासी जानकारों को कहना है कि कुंभ पर कांग्रेस अध्यक्ष के दिए बयान को लेकर भाजपा और आरएसएस के नेताओं में शुगबुगाहट शुरू हो गई है। यूपी के सीएम व्यक्तिगत हमले पर उतर आए हैं, जबकि खड़गे ने अपने बयान पर माफी भी मांगी, लेकिन जो बात सत्तारूढ़ दल को चुभ रही है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।